आज की रात नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही है और जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अभ्यर्थी हैं उनको भी आज नींद नहीं आ रही है। 8 साल का जो वनवास था वो आज वनवास खत्म हुआ है। जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 8 साल बाद भी अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई थी। बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में आकर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, 8 साल का वनवास समाप्त कर दवा दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। ज़्यादा खुशी आज जिनको नौकरी मिली है उनको जितनी खुशी हो रही है उससे ज़्यादा खुशी आज मुझे भी हो रही है, क्योंकि आज एक छात्र आंदोलन की जीत भी हुई है। ये बहाली शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से हुआ है और इसने ये साबित कर दिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करके भी हम लोग सरकार से, भर्ती आयोगों से अपनी सही मांगों को मनवा सकते हैं। एक तरह से कहिए तो छात्र आंदोलन की भी जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। तो ये लंबा जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, तो इस संघर्ष को कभी मत भूलिएगा। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज की रात नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही है और जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अभ्यर्थी हैं उनको भी आज नींद नहीं आ रही है। इसके पीछे वजह यही है कि 8 साल का जो वनवास था वो आज वनवास खत्म हुआ है। जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 8 साल बाद भी अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई थी। आज वो बहाली पूरी हुई है। 28 जून को आंदोलन होना था मेरिट लिस्ट के लिए, लेकिन आंदोलन से ठीक पहले बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में आकर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, 8 साल का वनवास समाप्त कर दवा दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी, हजारों छात्र छात्राएँ इस बहाली में लगे हुए थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो रहे थे। तो उनको आज इतनी खुशी मिली है कि उनकी खुशी को देखकर मुझे लगता है जैसे कि आज मुझे नौकरी मिली है। इन जो लगभग जो 13,000 के आसपास, 12,500 जो भी है उनको नौकरी मिली है, उससे लगता है इनको तो पर्सनली नौकरी मिली है एक एक करके, लेकिन मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को मिलाकर मुझे नौकरी मिली है। तो कहीं ज़्यादा खुशी आज जिनको नौकरी मिली है उनको जितनी खुशी हो रही है उससे ज़्यादा खुशी आज मुझे भी हो रही है, क्योंकि आज एक छात्र आंदोलन की जीत भी हुई है। ये बहाली शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से हुआ है। चाहे वो पीटी का रिजल्ट हो, पीटी का एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, मेंस का रिजल्ट हो, टाइपिंग, फिजिकल या फिर काउंसलिंग करवाना हो या फिर फाइनल रिजल्ट, हर स्तर पे आंदोलन का ही असर हुआ इस बहाली में। तो एक छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत भी हुई है और इसने ये साबित कर दिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करके भी हम लोग सरकार से, भर्ती आयोगों से अपनी सही मांगों को मनवा सकते हैं। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि 8 साल बाद ये बहाली पूरी हुई है। जिन लोगों को, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ रिजल्ट, इस जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ, जिनका नहीं आ पाया है किसी वजह से, उनको हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं खोना है, घबराना नहीं है ज़्यादा। मेरे पास जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँ, क्योंकि किसी से बात कर रहा हूँ उसी समय फ़ोन आ गया 10 लोगों का। अभी लाइव हूँ, अभी भी फ़ोन आ रहा है। कुछ देर पहले यूट्यूब पे लाइव था, उस समय फ़ोन आ रहा था। तो जिनका भी फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ, बारी बारी से सबको कॉल करूँगा। लेकिन जितने भी लोगों का मैंने करीब 30 से 40 लोगों का फ़ोन रिसीव किया, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो सफल हो गए तो खुशी में थे, हमें धन्यवाद दे रहे थे, हम भी उनको धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो लोग बहुत डिप्रेशन में थे, रो रहे थे। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो हिम्मत रखिए और बीएसएससी ऑफिस जाकर आप आवेदन दीजिए बीएसएससी ऑफिस जाकर, और उनसे आग्रह कीजिए कि एक बार वो रिज़ल्ट चेक करें कि आपका रिज़ल्ट किसी गलती की वजह से, तकनीकी भूल के चलते तो नहीं छूट गया बीएसएससी से, जैसा कि हुआ था कि 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिज़ल्ट काउंसलिंग के समय दिया गया था। तो कहीं ऐसा इसमें भी तो नहीं हुआ कि कुछ रिज़ल्ट छूट गया हो, क्योंकि सीट से
कम लोग काउंसलिंग में अपीयर हुए और रिजल्ट भी दिया गया तो लगभग 2000 से कुछ कम ही है, लेकिन हम लगभग में बता रहे हैं कि 2000 के आसपास सीट खाली है अभी भी। तो इसलिए जिनका इसमें नहीं हुआ है वो लोग पहले बीएसएससी ऑफिस जाइए, आवेदन दीजिए और बीएसएससी से रिक्वेस्ट कीजिए लिखित रूप में कि वो आपके रोल नंबर को एक बार चेक करे कि कहीं गलती से छूट तो नहीं गया है। और दूसरा काम आप ये कीजिए कि आरटीआई लगा दीजिए, जल्द से जल्द ये दोनों काम आपको करना। आरटीआई लगाइए और आरटीआई से आप पूछिए कि आपका रिजल्ट किस लिए नहीं हुआ है, क्या कारण है। उसमें आप अपना कैटेगरी, रोल नंबर ये सब डालिए, दोनों में, आवेदन में भी और उसमें भी कैटेगरी आपका जो हो, रोल नंबर जो हो और एडमिट कार्ड लगा दीजिए। और ये दोनों काम आप कीजिए और हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं साथ, आपके साथ हैं। आपके लिए जो भी संभव हो पाएगा हम आपके लिए भी लड़ेंगे, जहाँ तक संभव होगा आपके लिए लड़ेंगे। तो जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ वो इतना काम कीजिए कि बीएसएससी ऑफिस जाकर आवेदन दीजिए और आरटीआई लगाइए और आपके लिए जहाँ तक संभव होगा जो भी करना होगा हम करेंगे। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में जिनका है नाम, रोल नंबर, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई। और इन 7 सालों में जो लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है, आपके संघर्ष को सलाम, आपके धैर्य को सलाम। और जो भी पद आपको मिला हो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आपसे उम्मीद करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि जो संघर्ष आपने इन 8 सालों में किया है, इन 8 सालों में जो आपने कठिनाइयाँ झेली है, जो आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, इन चीज़ों को आप कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। इन 8 सालों के संघर्ष को आप कभी मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जब आपको अपना संघर्ष याद आएगा तो आप चाहे जिस पद पे रहिए, जिस ब्लॉक में, जिस अंचल में, जिस जिला में रहिए, जिस ऑफिस में रहिए, आप अपने हाथ से किसी के साथ गलत नहीं कर पाइएगा। आप गलत चीज़ के लिए अपना कलम नहीं चलाइएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने संघर्ष को भूल जाइएगा, इन 8 सालों के संघर्ष को, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पैसा के लालच में कुछ गलत काम भी कर दे। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा और किसी के साथ गलत कभी मत कीजिएगा। मैं इतना ही आप लोगों से उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जितना कष्ट झेला है, जितना संघर्ष किया है, उतना मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखा कि किसी बहाली में इतना संघर्ष करना पड़ा हो। और इस बहाली का तो रिकॉर्ड ही हो गया कि जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के वजह से होता था। जब आंदोलन कीजिए तभी कुछ होता है, इस बहाली में होता था। तो ये बहुत, एक तरह से कहिए तो छात्र आंदोलन की भी जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। तो ये लंबा जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, तो इस संघर्ष को कभी मत भूलिएगा। और जितने लोग भी सफल हुए हैं उन सब से यही आग्रह भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि आप लोग हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ चुके हैं इन 8 सालों में, और आगे भी हम लोग को जुड़ कर रहना। अगर आपके साथ, चाहे आप जिस डिपार्टमेंट में जाइए, जिस ऑफिस में जाइए, अगर वहाँ आपके ईमानदारी से आप काम कीजिएगा और वहाँ आपको कोई परेशान करे, वहाँ आपको किसी तरह का दिक्कत हो, तो दिलीप कुमार वहाँ भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। और आपकी ईमानदारी के बीच में कोई अफसर, बड़ा से बड़ा अफसर क्यों ना आए, आप दिलीप कुमार को एक बार फ़ोन कीजिएगा, आपके लिए दिलीप कुमार खड़ा रहेगा और लड़ेगा। लेकिन काम आप ईमानदारी से कीजिएगा ताकि बिहार को हम लोग एक नई दिशा दे सके। क्योंकि इस बहाली के जरिए बिहार के हर जिला में आप लोग जाइएगा, आप ही लोगों में से जाइएगा, हर ब्लॉक में, हर ऑफिस में आप लोग जाइएगा, और योजना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका सही से क्रियान्वयन कर्मचारी को ही करना पड़ता है। अफसर तो बोल दिए हो गया, लेकिन क्रियान्वयन कर्मचारी ही सही से करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन आप लोग कीजिए ईमानदारी से, और बिहार को नई दिशा देना है। हम सबों को मिलकर नई राह दिखाना है, नई राह पे ले जाना है, नई दिशा दिखाना है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, या फिर पहले जैसे बहुत सारे लोग रिश्वतखोरी करते हैं, काम नहीं करते, वैसा करना, यह आप लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इन 8 सालों में जो आप लोगों ने संघर्ष किया है, तो उस वजह से आप लोग ईमानदारी से काम कीजिएगा और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिएगा, विकास के लिए काम कीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आपको दिक्कत हो, आप दिलीप कुमार को याद कीजिएगा। बड़ा से बड़ा अफसर क्यों ना हो, अगर आपको तंग करे, आपको ईमानदारी से काम करने में रोके, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, आप एक बार दिलीप कुमार को याद कीजिएगा। हम आपके लिए वहाँ भी लड़ेंगे, वहाँ भी खड़े होंगे। दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता है। तो आप लोग वहाँ भी याद कीजिएगा। और हमारा जो मोबाइल नंबर है सबके पास होगा, फिर भी हम बोल देते हैं 7282005656।
आप हमें कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि आपका हम नंबर सेव कर सके, जिनका भी सेव नहीं हो, आपको जो पोस्ट मिला हो उसके अनुसार, आपका जो गृह जिला है उसके अनुसार आपका हम मोबाइल नंबर सेव कर सके, हम डायरी मेंटेन कर सके और एक हम ग्रुप बना सके, ताकि आप लोगों से कांटेक्ट में हम हमेशा रहे और बिहार को एक नई राह पे हम लोग को ले जाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा, और इतना तो मेरा हक भी बनता है कि आप लोग के साथ हम जुड़े रहे। तो इतना तो हक बनता है कि आप लोगों से हम ईमानदारी से काम करने की उम्मीद करें, अपील करें। तो आप लोग निश्चित रूप से आप हमें फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिएगा, हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप सभी लोग शामिल होइएगा और हम लोग बिहार के विकास पे चर्चा करेंगे। उसमें आपको कहीं भी दिक्कत होगा, हम जानते हैं बाहर जितना आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार होता है, ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार होता है। आप लोग को मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन आज मैं बता दूं, मैं नौकरी छोड़ के ये सब चीज़ कर रहा हूँ। नौकरी छोड़कर मैं अन्याय के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आप लोग नौकरी करने जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जिस संघर्ष को आप लोगों ने झेला है, जो संघर्ष किया है, तो ईमानदारी से काम कीजिएगा। और अगर आपकी ईमानदारी में कोई बाधक बने, चाहे वो कोई भी हो, आप हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम आपके लिए लड़ेंगे। बस आप लोग हमें फ़ोन करके बताइएगा किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या गृह जिला आपका है। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना दिन में हो कॉल ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ताकि हम एक ग्रुप बना सके और उसमें हम आप लोगों से हम भी जुड़े रहें, आप लोग भी, पूरे बिहार के लोग जुड़े रहें, ताकि हम लोग को आगे चलकर भी बिहार को विकसित बनाना है, बिहार को एक नई दिशा देना है। तो सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि इसमें से आप लोग हर डिपार्टमेंट में जाइएगा, हर तरह का काम आएगा। तो एक दूसरे से अगर मिलकर रहते हैं तो बिहार को आगे बढ़ाने में हेल्प भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो लोग भी मिलना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे थे मिलने के लिए भी, तो अभी हम पटना में ही हैं, क्योंकि 20 तारीख से हम लगातार पटना में हैं। 28 को आंदोलन होना था और आंदोलन से पहले बीएसएससी ने रिजल्ट दे दिया, तो ये अच्छी बात है। तो हम इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देते हैं और मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देते हैं, चाहे वो अखबार वाले मीडिया बंधु हो, टीवी वाले हो, यूट्यूब चैनल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सभी मीडिया बंधुओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि इस बहाली को खासकर पूरा करवाने के में जब हम लोगों ने आंदोलन किया, मीडिया बंधुओं ने हमारा भरपूर साथ दिया। और अभी जो 28 जून को भी आंदोलन होना था, तो उससे पहले 4 दिन से पहले से देखिए मीडिया बंधुओं ने हमारा साथ दिया। अखबारों में प्रमुखता से इस खबर को छापा गया, टीवी चैनलों में भी चला, यूट्यूब चैनल पर भी चला। तो इन सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं हम आप सभी मीडिया बंधुओं के प्रति। और जो लोग भी मिलना चाहिएगा 27 जून, अब तो कल कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अब तो 3 बज गया, संभवतः 3 बजने ही वाला है, तो अब समझिए कि सुबह हो गया एक तरह से। तो 27 जून को सोमवार को, 27 जून सोमवार को, यानी कि अब तो आज ही कह लीजिए, आज दोपहर 12 से 1 के बीच हम बोरिंग रोड चौराहा पे रहेंगे। 12 से 1 के बीच बोरिंग रोड चौराहा पे, जहाँ पे बीच में मंदिर है, बोरिंग रोड चौराहा पे रहेंगे। जो इस एरिया में होइएगा तो वहाँ मिल सकते हैं, अगर मिलना चाहे तो 12 से 1 के बीच बोरिंग रोड चौराहा पे रहेंगे। और शाम में 5 से 6 के बीच, शाम में 5 से 6 के बीच हम रहेंगे गोपाल मार्केट, नया टोला। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो भी मिलना चाहिएगा आप आ जाइएगा, ज़रूर मिलेंगे हम। 12 से 1 दोपहर में बोरिंग रोड चौराहा पे हम रहेंगे और शाम में 5 से 6 के बीच गोपाल मार्केट, नया टोला। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ भी हो सके मिलना चाहे मिल सकते हैं। बाकी बातें फिर हम करेंगे, फिर कभी लाइव आएंगे तो, या फिर वीडियो बना के, जैसे भी होगा, या फेस टू फेस जैसे मिलेंगे। अब तो नींद आने का सवाल ही नहीं, अब तो 3 बज गया, तो अब तो नींद भी नहीं आनी है और सोने का भी मन नहीं है और नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि खुशी आज बहुत ज़्यादा है मुझे। क्योंकि जिस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमारे ऊपर 2-2 FIR है, ऐसी ऐसी संगीन धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई, जो एक बड़ा क्रिमिनल होता है उस पर लगाई जाती है। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही कि कम से कम हमें थाना उठा के भी ले गया, घसीट के पुलिस ले गई, हमारे ऊपर FIR भी किया गया 2-2, उसमें हमें अभी तक बेल भी नहीं मिला है। लेकिन आज खुशी हमें इस बात की है कि चलो इतना हुआ, कम से कम आज रिजल्ट तो आ गया, ये बहाली तो पूरी हो गई, वरना ये बहाली कैंसिल होने वाली थी।
जब पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था उसी समय ये बहाली कैंसिल होने वाली थी। अगर हम लोग जोरदार आंदोलन नहीं किए होते पीटी रिजल्ट के लिए तो ये एक बहाली ही कैंसिल हो जाती। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।